प्रणाम सर, नर्मदे हर। जी नमस्कार। आज मैं अपने सारे जुड़ने वालों को सबसे परिचित कराती हूँ अपने जनपद की सबसे विशिष्ट व्यक्तित्व की, और जो अपने पद प्रतिष्ठा कार्यशैली की वजह से तो जाने ही जाते हैं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो उनका प्रभाव है वो है उनकी सहजता, सरलता, और जिस पद पे वो बैठे हैं उसकी सुलभता से। इतनी सुलभ तरीके से वो हर व्यक्ति को उपलब्ध हैं, हर एक व्यक्ति की परेशानियों को सुनते हैं, समझते हैं, और तब तक उनका एक ध्यान उस पे रहता है जब तक कि उसका निवारण ना हो पाए। और मुझे लगता है कि ऐसा ही व्यक्ति उचित रहता है प्रकृति, पर्यावरण और आसपास के हर तरीके के वातावरण के लिए। और सर्कल भी जुड़ने वाले थे, बट उसी अपनी सुलभता की वजह से हम सब प्रतीक्षा ही करते रहे। सर, स्वागत है आपका नर्मदेहर की धरातल पे। धन्यवाद धन्यवाद शिल्पा जी। थैंक यू फॉर सच अ काइंड वर्ड। जी। सर, हम सभी अवगत हैं जिस तरीके से जल एक ऐसी समस्या बना हुआ है जिसकी वजह से हम ये तक कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध भी इसी से हो जाएगा शायद। और अभी उत्तराखंड की जो त्रासदी हुई है वो एक एग्जाम्पल है, एक जीवंत उदाहरण है ये समझने का कि प्रकृति किस तरह से अपने चरम पे पहुंच गई है, जिस तरह से हमने उनको परेशान किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जनपद की सबसे विशिष्ट विभूति अपने अनुभव साझा करे हम सबसे। जी, आपका ऑब्जर्वेशन मुझे काफी हद तक सही लगता है। आने वाले समय में जल को लेके गंभीर समस्याएं होने वाली हैं। विशेष रूप से अभी भी हमारा जो मेन मोटिव रहता है कि गांव में किस प्रकार से लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाए, और वाटर कंजर्वेशन पे विशेष रूप से किस प्रकार से ध्यान दिया जाए। तो इसके लिए अवेयरनेस भी अलग अलग हमारे जो गांव हैं वहाँ पे चल रहे हैं, किए जा रहे हैं। पंचायतों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है। हमारे 2-4 डिपार्टमेंट्स जो हैं, विशेष रूप से हमारा जो ये है जल निगम है, पंचायती राज विभाग है, ग्राम विकास विभाग है, ये इसमें लगे हुए हैं। इस बार हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को लेके एक विशेष मुहिम चलाई थी, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसमें विशेष रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तालाब मनरेगा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, और उसके जीर्णोद्धार का कार्य या उसको खुदवाने का कार्य किया गया था। तो इसमें पूरे जनपद में करीब 950 हम लोगों ने तालाब खुदवाए। 2 हमारे यहाँ नदियां हैं, भैंसोर और सूत, इस पे भी मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य करवाया गया। और इसमें जो अवैध कब्जे हो गए थे, मतलब नदी का जो रिवर का जो कोर्स था उस पे लोग जो जोताई बुआई का कार्य कर रहे थे, यहाँ वहाँ या वहाँ पे कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिए थे, उसको हटाया गया और उसकी नेचुरल कोर्स में उसको लाने का प्रयास किया गया। अगली हमारी प्रायोरिटी ये है, अगली हमारी प्राथमिकता ये है कि वहां पे कुछ चेक डैम्स हम बना दें। वाटर जो आता है वो रन ऑफ पूरा गंगा में हो जाता है, गंगा स्रोत नदी, तो पानी इसमें कुछ रुक सके। और इससे जो पानी रुकेगा उसे हमारा जो है ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा पानी के रुकने से, और साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ को भी वहां पे बढ़ावा मिलेगा, तो पर्यावरण पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सर। लेकिन सर, मुझे लगता है कि सरकारें अपना कार्य करती हैं, बजट में भी रखती हैं, अपने सब रूल्स भी बनाती हैं, नियम भी बनाती हैं समय समय पर सिर्फ भागीदारी क्या सरकारों के करने से ही उस समस्या का हल हो पाएगा? वहाँ पे शायद नेटवर्क कम है। तो सर, बहुत देर से, आज भी 7 बजे से कोशिश कर रहे थे हमसे जुड़ने की। अगर नेटवर्क आएगा तो अवश्य हम उनके और कुछ विचार या और कुछ ऐसे नियम जान पाएंगे और कुछ ऐसे प्रयास जान पाएंगे जो जिले के लेवल पे सरकार हम सबके लिए कर रही है। और जैसा कि मैं बार बार अपनी इस संवाद में बोलती हूँ कि सरकारें समाधान नहीं है, समाधान तो सरकार संस्कार ही करेंगी। सरकारें नियम बना सकती हैं, जैसे अभी अभी जिलाधिकारी महोदय ने बहुत सारे ऐसी बातें बताई जो जी, जिले आवाज स्तर आ पर रही है मेरी? बहुत कारगर रहेंगी। जी सर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था। हाँ, थोड़ा मैं ये बताना चाहूंगा, बड़ी रेलेवेंट बात आपने कही है। सरकारें
या सरकारी मशीनरीज तो अपना काम करेंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है उसमें जन सहभागिता की होती है। यदि सरकारें जो भी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी मशीनरी अपना काम कर रही है, लेकिन लोग ही अवेयर नहीं हैं, अगर लोग ही इसके प्रति जागरूक नहीं हैं कि हमें जल संरक्षण के कार्य करना चाहिए, जल संरक्षण की क्या महत्ताएं हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, और पानी जो है, वाटर कितनी प्रीसियस कमोडिटी है, जब तक इसको लोग नहीं समझेंगे स्वयं ही, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये जो सरकारी मुहिम चल रही है या जो भी योजनाएं चल रही हैं वो सफल हो पाएंगी। तो इसमें सक्रिय भागीदारी आम जनता की बहुत जरूरी है, और उसके लिए मुझे लगता है लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करना चाहिए, लोग स्वयं में भी जागरूक हों, और इसके लिए हमारे सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी संगठन वगैरह, एनजीओ हो गए या कुछ व्यक्ति हो गए जुड़े, तो इससे जो है कार्य हो सकता है। अब जैसा मैं अन्ना हजारे जी का एग्जांपल देना चाहूंगा, उन्होंने अपने जो उनका जो पैतृक गांव है रलेगढ़ सिद्धि, वहां पे काफी अच्छा वाटर कंजर्वेशन का काम किया, और उससे गांव में काफी हरियाली आई, लोगों की पीने के पानी की समस्याएं भी काफी हद तक सॉल्व हुई। आपको भी मैं बताना चाहूंगा, आपका भी उल्लेख करना चाहूंगा, आपने स्वयं ही जो नर्मदा का हमारा उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहां से लेके जहां नर्मदा जाके अरब सागर में मिलती है, पूरा थ्रू आउट उसके कोर्स पे यात्रा की, पैदल यात्रा की, और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। तो ये इस प्रकार के इनिशिएटिव अगर लोगों की ओर से होते रहेंगे तो लोग निश्चित रूप से जागरूक होते रहेंगे, और जब जागरूक होंगे, पानी की महत्ता को समझेंगे, उसको उसके बारे में समझेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये, और जल संरक्षण, भूमिगत जो जल है वो कितना महत्वपूर्ण है, उसको बचाए रखना, तभी हम अपनी इस मुहिम में कामयाब हो सकेंगे। सर, जैसे अभी रिसेंटली हमारे जनपद का जो सबसे दिव्य स्थान है कचरा घाट, मैंने देखा, क्योंकि मैं वहां जनरली जाके सफाइयां कराती हूँ, स्वच्छता के लिए कुछ प्रयास करती हूँ, कि आरती के लिए तो हमने वहां एक बहुत सुंदर घाट बनाया हुआ है और आरती प्रतिदिन हो भी रही है, लेकिन वहां पे मुझे लगता है कि कुछ सफाई से संबंधित भी ऐसे कदम उठने चाहिए, ताकि वो आरती का घाट जो है वो सुसज्जित भी रहे, साफ सुथरा भी रहे, और गंगा वहां पे सुरक्षित भी रहे, अगर साथ साथ ऐसे प्रयास कुछ होते रहें। और देखिए, हमारे जनपद में तो मैं सौभाग्यशाली है कि एक कचरा में हमारे यहाँ पहले से गंगा आरती हो रही है, और उसके माध्यम से गंगा की साफ सफाई का भी सर, बहुत मशक्कत कर रहे हैं कि अपने सारे विचार हम तक पहुंचाएं, पर तकनीक अपना कार्य साथ साथ कर रही है और वो नेटवर्क इशू आ रहा है, और मैं कोशिश करूंगी थोड़ा और प्रतीक्षा करके कि वो हमसे जुड़ें, और जो सवाल मैं डायरेक्टली उनसे नहीं कर पाती हूँ वो आप लोगों के माध्यम से उनसे कर पाऊँ, कि आरती घाट को सिर्फ आरती तक सीमित ना किया जाए, वहाँ की स्वच्छता की भी जिम्मेदारी ली जाए, वहाँ की स्वच्छता के लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए, ताकि गंगा आरती के साथ साथ स्वच्छता से भी जगमगाए। सब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं। हालांकि बहुत व्यस्तता में से उन्होंने समय निकाल के दिया है, कल भी वो मीटिंग में ही रहे थे, आज भी थोड़ा सा देर हो गई। जो व्यक्ति बहुत सुलभता से उपलब्ध हो जाता है उसका फिर सभी थोड़ा थोड़ा लाभ उठा लेते हैं, तो वो किसी को ना नहीं कह पाते हैं कोई भी कार्य करते हुए, ये भी कारण है। क्योंकि उपलब्धता थोड़ी सी कम हो जाती है। तो शायद कुछ नेटवर्क इशू है, लेकिन जितना भी समय उन्होंने दिया वो समय बहुत महत्वपूर्ण है, और कई बार ये आवश्यक नहीं होता है कि व्यक्ति क्या कह रहा है, कई बार आवश्यक ये होता है कि कौन कह रहा है, कई बार ये आवश्यक नहीं होता है कि किसने कितने समय के लिए ये कहा या कितने समय समय हमको दिया, कई बार आवश्यक होता है कि कोई व्यक्ति हमारे मुहिम में खड़ा होना चाहता है, तो उनका साथ आवश्यक हो जाता है। तो मुझे बहुत उनका धन्यवाद भी नहीं कर पाई मैं नेटवर्क की वजह से, कल मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें फ़ोन करके उनका धन्यवाद कहूँगी
कि उन्होंने मेरी इस मुहिम को इतना आवश्यक समझा समाज के लिए, हमारे प्रकृति पर्यावरण के लिए, कि इतनी व्यस्तता के बावजूद, और जहाँ वो हैं वहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है और वो उससे जूझ रहे हैं कि किसी तरह से कनेक्ट हों, उन्होंने हमें खुद से जोड़ा, अपने वो सारे प्रयास बताए, वो सारी व्यवस्थाएं बताई जो उन्होंने जनपद के लेवल पे की हुई हैं। और इसी तरह से एक एक व्यक्ति आता रहेगा, जुड़ता रहेगा, और ऐसे ही हम शपथबद्ध होते रहेंगे। और आज मौनी अमावस है, तो एक बार फिर से आप सबको इस ऑस्पिशियस डे की बहुत बहुत बधाई। और सर जो हैं वो इतने, जिस तरह से वो काम करते हैं, आज इस डे पे मुझे उनके लिए ये अवश्य बोलना था, वो नहीं सुन पाए, कि जब कभी प्रकृति समस्याएं बड़ी बड़ी बना देती है, जब कभी समाधान मौन हो जाते हैं, जब कभी प्राकृतिक आपदाएं इस तरह से होती हैं कि पूरा वातावरण मौन हो जाता है, तब ऐसे कुछ ऑफिसर, ऐसे कुछ अधिकारी होते हैं जिनके कर्म वाणी बनते हैं और वो बोलते हैं। कोरोना काल में जिस तरह सर ने पूरे जिले की व्यवस्था को समझाया था, सिखाया था, एक जिलाधिकारी के जिम्मेदारी को उन्होंने जिस गंभीरता से निभाया था, उसके लिए मैं सच में उनका नमन करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि एक ऐसा ऑफिसर था जिसने कहीं भी अव्यवस्था नहीं होने दी, और ऐसे कोरोना काल में भी हम सबको कहीं ना कहीं ये ढांढस दिया कि वो हैं तो सब संभला रहेगा। तो उनके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह हम फिर मिलेंगे और शाम को फिर से किसी ऐसे अतिथि का स्वागत करेंगे जो शपथ लेगा भी और शपथ दिलाएगा भी। नर्मदे हर।